अब्दुल मोहसिन साहब है, यूएई से। हमारे स्टूडेंट नहीं है। इन्होंने एमबीए किया हुआ, एज 34 है, पाकिस्तानी है और यूएई में है ये। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई में जॉब करता हूँ और एज अ रिपोर्टिंग डैशबोर्ड एंड बिजनेस एनालिस्ट हूँ। मुझे थोड़ा पावर भी आता है, थोड़ा जीरा आता है, थोड़ा बहुत सैप आता है। बट मुझे स्किल पर काम करने और आईटी में मूव होना है। तो मैं क्या क्या करूं सर? मैंने प्रोग्रामिंग लर्न करने की कोशिश की थी बट मुझे समझ नहीं आई। और आपके सारे कोर्सेज में प्रोग्रामिंग और मैथ शामिल है, तो मैं इससे कैसे कोप कर सकता था? तो पहली बात तो ये कि ना, कोर्सेज के अंदर जो है ना वो प्रोग्रामिंग और मैथ्स शामिल नहीं है। प्रोग्रामिंग का जो ट्रैक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये स्क्रिप्टिंग है। ठीक है ना। स्क्रिप्ट तुम्हें लर्न करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ तुम ये भी कर सकते हो कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए भी अपने आप को और मज़ीद अच्छा बना सकोगे स्क्रिप्ट्स में, तमाम चीज़ों को लिखने में, करने में। ठीक है ना। उसका मोर है उसका। तो ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। ठीक है ना। मैथ्स जो है वो ऑप्शनल है। मैथ्स जो है वो ऑप्शनल है, वहाँ रखी हुई है, उसका एग्जाम नहीं है। अगर तुम्हें करना है कर लो। लेकिन अगर तुम्हें एआई के अंदर आगे जाना है, मजीद मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, या तुम्हें एल्गोरिथम्स पे काम करना है, या तुम्हें डीप एलएलएम्स के ऊपर काम करना है, इम्प्लीमेंटेशन एलएलएम की अलग होती है। एलएलएम को इम्प्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना, दूसरी चीज़ों पे काम करना है, उसके लिए मैथ्स रेकमेंडेड है। करोगे तो अच्छा है। ठीक है। तो तुम्हें करना क्या चाहिए मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ, और तुम इसके बाद जा कहाँ सकोगे मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ। तो ये दो सवालात के अगर मैं जवाब दे दूँ, दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है ना, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि यार करना क्या चाहिए। सो एज अ प्रोफेशनल जो वहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, यूएई में, तो उसको बड़ा सिंपल है। उसको ओ लेवल, एच एन डी, बी टैक इसकी ज़रूरत नहीं है। वो डिप्लोमा इन एआई उसको ख़त्म करे, इतना धक्का दो अपने आप को कि यार मैं ये निकल कर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है ना। बेशक मैं 20-30% सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकूंगा, लेकिन दैट इज़ इनफ फॉर यू टू सिक्योर द जॉब। अगर तुमने डिप्लोमा ने आप 1.5 साल के अंदर ख़त्म कर दिया, धक्का लगाया, तुमने सिर्फ सारे कोर्सेज सुन लिए, देख लिए, असाइनमेंट सारे जमा कर लिए जो हैं, इसमें ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं है, और तुमने एमसीक्यूज़ भी कर लिए, सारे एमसीक्यूज़ तुम कर सकते हो, ओपन बुक एमसीक्यूज़ हैं, और तुमने इंटरव्यू प्रेजेंटेशन भी दे दी, ठीक है, तो तुम्हारा डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा करने के बाद तुम ये, अगर तुम साथ में अल रज़ाक प्रोग्राम करते रहो, अपने आप को मजबूत करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, जब तुमने वो कर लिया तो उसको करते ही तुम बाहर जा सकते हो। अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई कर लो, बरतानिया के लिए कर लो। वो जो पूरा काम जब तुम पढ़ाई करते हुए आ रहे होगे, वो तुम्हारा सारा एक्सपीरियंस काउंट हो रहा होगा। तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत एज अ बिजनेस एनालिस्ट का काम आता है, तो तुम्हारे एक्सपीरियंस में दो चीज़ें आएंगी सीवी के अंदर। एक तो तुम दुबई में काम कर रहे हो, और एक रिमोटली तुम यहाँ पर भी काम कर रहे हो। ठीक है ना, कैनेडियन कंपनी में, यूके कंपनी में। तो तुम फिर वहां से उसको अप्लाई करते हुए मास्टर्स में एडमिशन लेके चले जाओ। 34 तुम्हारी एज है, 36-37 तक तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। 38 तक, एट द एज ऑफ 38 यू कैन लैंड इन यूएस और यूके। कीप कैनेडा एज योर बैकअप ऑप्शन। ठीक है। डिप्लोमा मास्टर्स करने आओ, सबसे थकी हुई यूनिवर्सिटी देखो, सबसे लोएस्ट यूनिवर्सिटी देखो, जहाँ तुम्हें 1 साल का मास्टर्स $15,000, $16,000 में मिल जाएगा। तुम्हें मिल जाएगा, या तुम्हें मिल गया, तुमने वो कर लिया, तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा अमेरिका। तुम अपने आप को सेटल कर सकते हो। यूके में ये काम करोगे 2 साल का। कनाडा दोनों सूरतों में, यूएस और यूके को, यूएस प्राइमरी, कनाडा सेकेंडरी, सॉरी यूके सेकेंडरी, कनाडा तुम्हारा बैकअप प्लान है। जहां भी जाओ कनाडा की इमिग्रेशन फाइल कर दो। दैट इज माई रिकमेंडेशन। ये दो जगह के बाद जर्मनी है, फ्रांस है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये सारी कंट्रीज हैं। इन सबको लोगों की ज़रूरत है। हमारे पास पूरा रास्ता पूरा मौजूद है। जो तुम बीए की जॉब कर रहे हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट, वो सारी की सारी जो है, उसमें तुम जब एआई को ऑगमेंट करोगे तो तुम्हारा और एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा, तुम्हें और चीज़ें समझ आएंगी, और चीज़ें अच्छी तरीके से आएंगी। यूएई एक टेम्परेरी जगह है। यूएई, सऊदीया, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, जितनी कंट्रीज हैं, इनके पास कोई पाथवे नहीं है सिटीजनशिप का। मुझे नहीं मालूम 10 साल से यूएई में काम कर रहे हो, तुम अगले 15 साल लगा लो, 20 साल लगा लो, 25 लगा लो, 30, 40, 50, 60 पे चले जाओ। ठीक है। 34 साल के हो, इसमें 64 डाल दो, 30-60 साल और 94 साल के हो जाओगे, फिर भी तुम्हें कोई इमिग्रेशन का पाथवे नहीं है। देर इज नथिंग फॉर यू। तालीम के जरिए इंसान अपनी दुनिया में सब जगह जगह बना सकता है।
ठीक है। इलीगल रहकर तो भी जगह बना सकता है अगर जहां तक उसकी बन जाती है, लेकिन ये मुल्क ऐसे हैं मिडिल ईस्ट के, ठीक है ना, कि यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। नो मैटर, तुम जिंदगी लगा दो, सब कुछ कर लो, यहाँ से पाकिस्तान से हो ना तुम, अब्दुल मोहसिन, वापस जब पाकिस्तान जाओगे तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तुम गर्क हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। वो जगह रहने की नहीं है। वो एक टेम्पररी रिटायरमेंट की जगह है जहाँ तुम छुट्टियां गुजारने के लिए जा सकते हो, क्योंकि ना वहाँ जस्टिस है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ गैस है। हर चीज़ के लिए मसले मसाइल हैं। हालात ख़राब हैं, और वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ एक एक बड़ी स्पेसिफिक तबका है जो, जिसे अशरफिया कहा जाता है ना, क्या कहते हैं तो भाई, आप उर्दू में आप लोग क्या कहते हैं? ठीक है, कुछ अशराफिया। अशराफी। अशराफिया। वो जो एक खास अशराफिया है, अशराफिया का मतलब क्या है? खास पब्लिक है, राइट। जी हाँ, खास मतलब इलीट क्लास। इलीट क्लास, राइट। वो एक खास इलीट क्लास है जिसके लिए मुल्क बना है। वो आर्मी जनरल हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं, वो पुलिस ऑफिसर्स हैं बड़े बड़े, वो जो है ना जजेस हैं, वो तमाम वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मना की हैं, वही सारे वो काम कर रहे हैं। तुम कैसे रह सकते हो? ठीक है। सो वो जगह ऐसी ही है, वो कभी चेंज नहीं होंगी जब तक वहाँ पर इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब, ठीक है ना, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगी जहाँ उसको उठा के फेंक दें, ठीक है ना, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। सो ये तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास टैंक में काम करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर तुम्हारे पास ऑलमोस्ट, अब जो प्राइवेट इंडस्ट्री में लोग 70 साल तक काम कर रहे होते हैं, तो अगर मैं इसको देखूं तो तुम्हारे पास ऑलरेडी, ठीक है ना, समझो कि 36 तुम्हारे पास साल हैं, 36 साल तुम्हारे पास टैंक में है, 36 साल का फ्यूल है। या तो 36 साल मिडल ईस्ट में लगा के जीरो पे बैठे रहो, क्योंकि हर चीज़ महंगाई महंगाई होती चली जा रही है, और तुम खत्म हो जाओगे इसी तरह, जो उड़ाओगे खा के सब खत्म। बच्चों की तालीम का कोई रास्ता नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ नहीं है। या फिर तुम डिसीजन लो कि यार मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना चाहिए, और ये ज़िंदगी के मैं बाकी दिन यहाँ नहीं लगा सकता, आई नीड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द पाथवे। तुम्हारे बच्चों के लिए, अगर ग्रेड 8 के बच्चे हैं उसका पाथवे है, ग्रेड 10 के बच्चे हैं उसका पाथवे है, ग्रेड 12 है, बैचलर्स मास्टर्स किया हुआ है, जिसने भी जो भी है तुम्हारे घर में जिस तरह से भी है, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों ये काम कर सकते हो। अपनी तालीम, अपनी तमाम चीज़ों को देखते हुए डिसीजन लो कि हमें कुछ करना पड़ेगा। दैट इज़ द पाथवे फॉर यू।